क्या पीसीओडी होने पर भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं? यह सवाल लाखों महिलाओं के मन में होता है जो पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज से पीड़ित हैं। तो आज हम इस विषय को पूरी गहराई से समझेंगे, बिल्कुल सरल भाषा में। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एक ऐसी स्थिति है जिसमें महिला के अंडाशय यानी ओवेरीज में बहुत सारे छोटे छोटे सिस्ट्स बन जाते हैं। इससे हार्मोनल असंतुलन होता है, पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं और ओव्यूलेशन यानी अंडे का बनना और निकलना प्रभावित हो जाता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है, पीसीओडी का मतलब यह नहीं है कि आप कभी मां नहीं बन सकती। सही इलाज, सही जीवन शैली और सही मार्गदर्शन से पीसीओडी में गर्भधारण संभव है। महिला प्रजनन तंत्र में 2 ओवेरीज होती हैं, एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ। इन ओवेरीज में हर महीने एक फॉलिकल यानी अंडा परिपक्व होता है और ओव्यूलेशन के समय यह अंडा फॉलोपियन ट्यूब में जाता है। वहां से यह यूटीरस यानी गर्भाशय तक पहुंचता है। यदि इस दौरान स्पर्म से मिलन हो जाए तो फर्टिलाइजेशन होता है और प्रेगनेंसी शुरू होता है। लेकिन पीसीओडी में ओवेरीज बड़ी हो जाती हैं और उनमें अधिक एंड्रोजेंस यानी पुरुष हार्मोन बनने लगते हैं, जिससे फॉलिकल्स पूरी तरह परिपक्व नहीं हो पाते और अंडा नहीं निकल पाता। सामान्य अवस्था में ब्रेन का हाइपोथैलेमस जीएनआरएच हार्मोन छोड़ता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को एफएसएच और एलएच हार्मोन बनाने के लिए प्रेरित करता है। एफएसएच ओवरी में फॉलिकल को बढ़ाता है और एलएच ओव्यूलेशन करवाता है। इसके बाद प्रोजेस्टेरोन बनता है जो यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है। यह पूरा साइकिल 28 से 32 दिन में पूरा होता है। पीसीओडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। इससे पैंक्रियास अधिक इंसुलिन बनाता है जो ओवरीज को एंड्रोजेंस यानी टेस्टोस्टेरोन अधिक बनाने के लिए उकसाता है। यह अतिरिक्त एंड्रोजन फॉलिकल्स की परिपक्वता को रोक देता है। फॉलिकल सिस्ट्स बन जाते हैं और ओव्यूलेशन नहीं होती। यही पीसीओडी और इनफर्टिलिटी का मूल कारण है। पीसीओडी के मुख्य कारणों में जेनेटिक कारण सबसे पहले आते हैं। यदि माँ या बहन को पीसीओडी है तो जोखिम बढ़ जाता है। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस, ओबेसिटी यानी मोटापा, क्रॉनिक स्ट्रेस, सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी बिना शारीरिक गतिविधि का जीवन, जंक फूड का अधिक सेवन पीसीओडी को ट्रिगर करते हैं। आजकल युवा लड़कियों में यह समस्या बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है खराब खानपान और तनावपूर्ण जीवन शैली। पीसीओडी के लक्षणों में सबसे पहले आता है अनियमित मासिक धर्म, चेहरे, छाती और पीठ पर अचानक बाल आ जाना, जिसे हिर्सुटिज्म कहते हैं, चेहरे पर मुहासे और तैलीय त्वचा, बालों का झड़ना, तेजी से वजन बढ़ना विशेषकर पेट के आसपास, गर्भधारण में कठिनाई। ये सभी लक्षण मिलकर पीसीओडी की पहचान बनाते हैं। पीसीओडी की पहचान के लिए पेल्विक अल्ट्रासाउंड किया जाता है जिसमें ओवरीज में 12 या अधिक सिस्ट्स दिखते हैं। ब्लड टेस्ट्स में एफएसएच, एलएच, टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, टीएसएच, फास्टिंग इंसुलिन और ब्लड शुगर देखी जाती हैं। बीएमआई और फिजिकल एग्जामिनेशन भी किया जाता है। रॉटरडैम क्राइटेरिया के अनुसार यदि 3 में से 2 लक्षण मौजूद हों, इरेगुलर पीरियड्स, पॉलीसिस्टिक ओवरीज या बढ़े हुए एंड्रोजन्स, पीसीओडी को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसके प्रभाव को जरूर कम किया जा सकता है। ब्रह्म होम्योपैथिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर में हम पीसीओडी को केवल एक बीमारी नहीं मानते, हम इसे पूरे शरीर के हार्मोनल असंतुलन की अभिव्यक्ति मानते हैं। हमारा दृष्टिकोण है टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, यानी रोगी के मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक सभी पहलुओं को मिलाकर चिकित्सा करना। होम्योपैथी में कोई एक दवा सभी को नहीं दी जाती, हर मरीज का इलाज उसकी अपनी विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। पीसीओडी के प्रबंधन में होम्योपैथी में अनेक प्रभावशाली दवाएं उपलब्ध हैं। पहली दवा है पल्साटिला, जो अनियमित और कम पीरियड्स वाली भावनात्मक महिलाओं के लिए उपयोगी है। दूसरी है सीपिया, जो थकान, उदासीनता और हार्मोनल असंतुलन में काम करती है। तीसरी है एपिस मेलिफिका, जो ओवेरियन सिस्ट्स और सूजन में फायदेमंद है। चौथी है लाचेसिस, जो बाएं ओवरी की समस्या और मेनोपॉज जैसे लक्षणों में दी जाती है। पांचवी है कैलकारिया कार्बोनिका, जो हेल्दी, थकी हुई और अधिक पसीना करने वाली महिलाओं के लिए है। छठी है नाट्रुम मूरियाटिकुम, जो तनाव और दबी हुई भावनाओं वाली महिलाओं के लिए उचित है। सातवीं है थूजा, जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस और सिस्ट्स में काम करती है। आठवीं है ग्राफाइट्स, जो मोटापे और देर से आने वाले पीरियड्स में उपयोगी है। नौवीं है लाइकोपोडियम, जो लिवर और डाइजेस्टिव इश्यूज से जुड़े पीसीओडी में दी जाती है। 10वीं है फोलिकुलाइनम, जो सीधे ओवेरियन फंक्शन और हार्मोनल साइकिल को नियमित करती है। यह बहुत जरूरी है, कोई भी होम्योपैथिक दवा बिना किसी योग्य और पंजीकृत होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह के न लें। पीसीओडी के लिए 10 से भी अधिक दवाएं उपलब्ध हैं और सही दवा का चुनाव आपकी पूरी केस हिस्ट्री के आधार पर होता है। दोस्तों,
ब्रह्म होम्योपैथिक हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर आपके लिए बीमारी के अंधेरे में एक रोशनी की तरह है। अगर आपके कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें।